यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का वीडियो रिलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो जैन या फिर मई में अपना एडवांस अकाउंट का पेपर देने वाले हैं, यानी कि ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप जो बच्चे देने वाले हैं उनको तो एडवांस अकाउंट में अपीयर होना ही है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर एडवांस अकाउंट का फास्ट ट्रैक बैच ले लो। अब एडवांस अकाउंट के बारे में जरा 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं कि अनाउंसमेंट क्या है। ठीक, आपको पास होने के लिए ग्रुप 1 में 3 पेपर है, जिसमें से एक एडवांस अकाउंट है। और एडवांस अकाउंट जो पेपर है ना, हाईली स्कोरिंग पेपर है। यही ग्रुप 2 की बात करूं तो ग्रुप 2 में आपको पता होगा मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, साथ ही में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूं। ठीक, अगर मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं, इन दो पेपरों में ऐसा स्कोप है कि अगर चाहे एग्जामिनर तो टफ क्वेश्चन सेट कर सकता है। यहाँ कोई फिक्स पैटर्न नहीं होते। ठीक, बहुत कम ही ऐसा चैप्टर है या टॉपिक है या एक फिक्स फॉर्मूला या फिर पैटर्न है जिसको आप याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे काम आते हैं डेप्थ में जो कंसेप्ट आपने पढ़ी है वो। अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी क्लियर नहीं है, कंसेप्ट अच्छे से नहीं आता, बहुत क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं करी, किसी भी टॉपिक से थोड़ा बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ दे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए देखना ग्रुप 2 के पेपर में ज्यादातर बच्चों का रिव्यू आता है कि कोई पेपर मुश्किल आ गया, कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हार्ड बोलते, कभी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। लेकिन एडवांस अकाउंटिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां से मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। जैसे कि बहुत सारे मैक्सिमम एएस तो बहुत आसान है, प्लस एएस में जो डिफाइंड क्वेश्चंस है जो पास्ट में आ चुके हैं, अगर आप देखोगे तो 99.99% चांस है इन्हीं क्वेश्चन में से रिपीट होते रहते हैं। ठीक, जो चैप्टर्स है उनमें भी कुछ ऐसे चैप्टर है कि एक फिक्स चीजें हैं, याद कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद गलती होने की चांस बहुत कम है। यानी कि एक आधी ऐसे क्वेश्चन है जो पॉसिबिलिटी है कि आपसे गड़बड़ हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आपने देखा ही नहीं है वैसा क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो एडवांस अकाउंट जो सब्जेक्ट है ये है हाईली स्कोरिंग। ग्रुप 1 की बात करूं या फिर जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं, दोनों के लिए एडवांस अकाउंट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर है इसमें एक बढ़िया एज आपको ये है कि यहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर में जब आप चीजों लिखते हो तो कई बार होता है कि इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर होता है उसकी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत फर्क हो तो एग्जामिनर के ऊपर है, कुछ मार्क्स काट भी लेता है। पर यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आपने सही किया है पूरे मार्क्स मिलते हैं। रिसेंट में पिछले भी अटेम्प्ट अभी गया था, उस समय भी बहुत बच्चों ने मुझे बोला कि एडवांस अकाउंट का आप फास्ट ट्रैक बैच ले लो, क्योंकि इन दोनों का फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे देखोगे तो मैंने ले रखा है और पढ़ा हुआ है, और मैक्सिमम बहुत बच्चे इन बैच को ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैन 21 वाले बच्चे के लिए, जैन 2025 वाले बच्चे के लिए। देखो, जनवरी में अब ज्यादा समय है नहीं, तो ज्यादा समय लेके आपको हेल्प नहीं कर सकते, एंड ड्यू टू टाइम लिमिटेशन ये चीजें मैं पहले शुरू नहीं कर सकता था। मेरी अपनी भी जो चीजें कमिटमेंट थी वो मुझे पूरा करना था। लेकिन जैन के लिए एक काम कर सकते हैं, ताकि आप लोग बोलो तो रिवीजन लेक्चर ले सकते हैं। एंड डोंट वरी, रिवीजन लेक्चर इतनी बढ़िया तरीके से लूंगा कि आप लोगों को अगर कहीं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी है क्लियर हो जाएगी, कहीं पे कोई चैप्टर में दिक्कत भी है कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन लेक्चर की बात करें तो रिवीजन लेक्चर में लगेंगे पूरे
एएस एंड चैप्टर वगैरह को जोड़ लिया जाए तो मिनिमम 15 से 20 आवर्स, ठीक, और पार्ट में रिवीजन लेक्चर अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। 20 घंटे के आसपास तो लग ही जाते हैं, लेकिन अगर आप कहते हो तो इससे थोड़ी डेप्थ में पढ़ सकते हैं, इन डेप्थ रिवीजन ले सकते हैं आप लोगों का, जिसमें सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज नहीं करेंगे, कंसेप्ट को थोड़ी डिस्कस भी करेंगे। दोनों में फर्क है, इसमें अप्रोक्स इसके डबल टाइम लगने वाला है। रिवीजन लेक्चर में पैटर्न क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि मैंने पढ़ा चुका हूं, आप लोग भी पढ़ चुके हैं, बस मैं चीजों को रिपीट करके याद दिला रहा हूं मैंने कैसे कैसे क्या पढ़ाया था, और आप लोग को वो चीज याद करनी है, ठीक है। तो इसमें टाइम कुछ ऐसा लगता है। लेकिन अगर डेप्थ में रिवीजन लेक्चर लेना हो तो रिवाइज कराते कराते साथ में हमें लॉजिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रिवाइज कराते कराते साथ में हमें कुछ क्वेश्चंस की स्कैनिंग करनी पड़ेगी, और जहां पे भी थोड़ी डिस्कशन आ जाती है कि टीचर लॉजिक भी पढ़ा रहा है चीजों का, क्वेश्चन भी दिखा रहा है आपको, तो वहां पे थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसको लेने में अप्रोक्स मुझे लगता है कि 40 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक, थोड़ा ऊपर नीचे जो भी हो, पर अप्रोक्स मैंने आपको बताया कि 40 आवर्स के आसपास का टाइम लगेगा अगर थोड़ी डेप्थ में रिवीजन किया तो, ठीक। पर हाँ, बिल्कुल इस रिवीजन में और इस रिवीजन में बहुत फर्क है। अगर सिंपली रिवाइज कराते हैं तो चीजें मैं फटाफट से रिपीट करूंगा, फटाफट से बोलते रहूंगा, किसी भी टॉपिक पे बहुत समय नहीं दे सकते। लेकिन अगर डेप्थ में रिवीजन करते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम देके एक फास्ट ट्रैक मोड में पढ़ाया हुआ जैसा फटाफट करा सकते हैं, जहां पे चीजों का लॉजिक भी एक्सप्लेन किया जाए, है कि नहीं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस चीज से स्टार्ट करें, रिवीजन लेक्चर करें बस, या फिर इन डेप्थ रिवीजन लेक्चर करें जिसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। टाइम की परवाह नहीं, अब यहाँ पे बताओ 2 घंटे में हो सकता है 2 एएस रिवाइज करा दूं लेकिन अगर इसकी बात करूं तो 2 घंटे में 2 एएस रिवाइज नहीं कराऊंगा, इट डिपेंड्स, है ना। छोटे एएस में थोड़े कम टाइम लगते हैं, बड़े एएस में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो कहने का मतलब ये है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक, एडवांस अकाउंटिंग के लिए पूरी हेल्प आप लोगों को मिलेगी। एंड कोई भी डाउट हो किसी टॉपिक में, किसी चीज में, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम नंबर, ठीक है। एज सुन एज मैं मैसेज देखता हूं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग ये लिखो कि क्या हमें स्टार्ट करनी चाहिए, नॉर्मली बस रिवीजन लेक्चर थोड़ी फास्ट मोड में, कि आराम से डेप्थ में थोड़ी पढ़ाई करते हुए इन डेप्थ रिवीजन लेक्चर जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, आप लोग को क्या चाहिए ठीक। अगर ये करते हैं इन डेप्थ रिवीजन लेक्चर तो आईसीआई की बुक के जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा भी, ठीक। लेकिन रिवीजन लेक्चर में क्वेश्चन कराना संभव नहीं है क्योंकि टाइम लिमिटेशन है, सिंपल सी बात है। उतने कम टाइम में पढ़ाया भी जाए, क्वेश्चन भी कराया जाए, ये संभव तो नहीं है कि नहीं। तो आप लोग बताओ अब मुझे कमेंट करके हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा इन डेप्थ में रिवीजन करनी चाहिए या फिर नॉर्मल रिवीजन लेक्चर अपलोड किया जाए। जो भी बोलोगे उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, शुरू करने वाले हैं इसी हफ्ते के अंदर अंदर में, ठीक है। जो भी है एडवांस अकाउंटिंग के रिलेटेड, एंड कंसेप्ट को इतना बढ़िया तरीके से आपको कराया जाएगा कि बिल्कुल जो एडवांस अकाउंट किसी बच्चे को बाई चांस भी मुश्किल लगता है, आज के बाद से नहीं लगेगा, मजा आ जाएगा आपको। एक जो सब्जेक्ट का देखने का नजरिया है बिल्कुल बदल जाएगा आप लोग को। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, टिल पढ़ाई करते रहो एंड बताओ कि हमें क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। जैन 2025 वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ अभी, ठीक। चलो।